नमस्कार जी। आइए आप सबको आज हम एमबी प्लाउ के बारे में बताते हैं। हमने ट्रैक्टर के साथ एक रिवर्सिबल एमबी प्लाउ को हिच कर रखा है, माउंट कर रखा है। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि इसके पार्ट्स क्या है, कैसे काम करता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं जो आपको सेंटर ऑफ पुल, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रैक वेट, अनप्लाउड लैंड और हमारा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, साइड ड्राफ्ट कितना हमारा इम्प्लीमेंट साइड ड्राफ्ट कितना दे रहा है। तो इसी के बारे में आप डिटेल आज वीडियो बताते हैं आपको। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सा कहाँ पे हमारे को सेंटर ऑफ पुल मिल रहा है, कहाँ पे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये हमारा रिवर्सिबल एमबी प्लाउ है जो कि हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। हाइड्रोलिक लीवर लगा है, पीसी और डीसी से तो ये ऑपरेट होता ही है अगर लिफ्ट करना है या डाउन करना है। बट इसको अगर अब रिवर्सिबल करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लीवर का यूज़ करते हैं। ये दो हाइड्रोलिक लीवर आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हमको ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर अगर खेती करनी हो तो हम रिवर्सिबल एमबी प्लाउ का यूज़ करते हैं। और इसको हम अभी क्या कर रखा है, 3 पॉइंट लिंकेज से अटैच कर रखा है। जैसे आपको ये लोअर लिंक दिखाई दे रही है, दोनों लोअर लिंक अटैच्ड है और ये हमारी टॉप लिंक अटैच है। हमारे को इसकी सेटिंग करनी हो किसी भी प्रकार की तो इसमें मेजर 3 सेटिंग होती हैं, टॉप लिंक की सेटिंग, लोअर लिंक की सेटिंग या स्टे बार या चेक चेन की सेटिंग। ये आपको स्टे बार दिखाई दे रही है इसके अंदर, या चेक चेन की सेटिंग। तो इसकी सेटिंग करके ही हम इम्प्लीमेंट को देखते हैं भी हमारा इम्प्लीमेंट कितना स्विंग कर रहा है। अगर आगे से ज़्यादा डाउन है तो हम टॉप लिंक को लूज या टाइट करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर स्विंग ज़्यादा आ रहा है तो हम चेक चेन के जरिए या स्टे बार के जरिए इसका स्विंग कम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी और काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग है, स्टे बार की सेटिंग है। तो वो आपको आगे धीरे धीरे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। चलिए आपको अब इसके बेसिक जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये हमारा शेयर है, इस वाले को बार पॉइंट शेयर है। ये हमारा पूरा सोइल के अंदर पेनिट्रेट होता है। उसके बाद ये हमारा कटिंग एज है, ये पूरे के पूरे सोइल को कट करता है। ये पूरा मेरा मोल्ड बोल्ट है जो सोइल को इन्वर्ट करता है, पलट देता है। ये गनल है, गनल के पीछे फ्रॉग लगा हुआ है, फ्रॉग जो कि सारे पार्टों को अटैच करता है, इसे फ्रॉग बोलते हैं। ये वाला पूरा पार्ट को फ्रॉग बोला जाता है जो सारे हमारे मोल्ड बोल्ट को, गनल को और लैंड साइड को, ये कटिंग एज को सबको जोड़ के रखता है। इसी प्रकार से इसको हम बीम बोलते हैं, ये वाले पूरे को, या लेग बोल देते हैं इसकी। यहाँ इसके आगे यहाँ पे मोल्ड बोल्ट एक्सटेंशन लगती है, यहाँ पे इसको और एक्सटेंड करने के लिए मोल्ड बोल्ट एक्सटेंशन, या इसको टेल पीस भी बोल देते हैं। ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है, इसको रिवर्सिबल करने के लिए। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है जो कि हाइड्रोलिक से ऑपरेट है। इसको मूव करने के लिए जब हम कॉर्नर टू कॉर्नर की खेती करते हैं तो हम इसको मूव कॉर्नर टू कॉर्नर खेती करते हैं तो उसके लिए हमारे को ये हाइड्रोलिक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है रिवर्सिबल एमबी प्लाउ। तो आओ अब इसके बारे में बताते हैं, हम हमारे को सेंटर ऑफ पुल कहाँ मिलता है, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी ट्रैक्टर को इसके साथ माउंट कर रखा है, हिच कर रखा है, तो उसकी सबसे पहले हमारे को ट्रैक्टर की ट्रैक विड्थ निकालनी है। ट्रैक विड्थ कहाँ पे मिलती है, ट्रैक्टर के बिल्कुल सेंटर में। जैसे ये ट्रैक्टर का बिल्कुल आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने एक प्लम्ब अप लगाना है। तो प्लम्ब अप लगा के यहाँ पे एक डॉट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे टायर में भी हमें ऐसे ही एक प्लम्ब अप लगा के और यहाँ पे भी इसका एक निशान लगाना है। अब आपको एक निशान मिलने के बाद हम इसके साथ एक क्या करते हैं, एक लंबी लाइन खींचते हैं। ये आपको ट्रैक विड्थ वाली लाइन दिखाई दे रही है। अब हम दोनों का क्या करते हैं, टोटल वैल्यू निकालते हैं कि इसकी विड्थ कितनी आई है, जो ट्रैक की विड्थ कितनी है। अगर हम ट्रैक की विड्थ को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमारे को क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ पुल मिलेगा। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ पुल। अगर दूसरा तरीका देखिए तो पीटीओ के ऊपर हम एक प्लम्ब अप लगा के अगर इस पर गिराते हैं तो वहाँ भी हमारे को पता लग जाता है कि सेंटर ऑफ पुल ये है हमारा। ऐसे ही सेंटर ऑफ पुल मिलने के बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है, लाइन ऑफ पुल। ये यहाँ पे आपको यहाँ तक आई है, ये हमारी लाइन ऑफ पुल है जो सेंटर ऑफ पुल से डायरेक्टली हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ पुल है। इसी प्रकार से अब हमारे को ट्रैक विड्थ मिल गई, सेंटर ऑफ पुल मिल गया। सेंटर ऑफ पुल मिलने के बाद हमारे को लाइन ऑफ पुल मिल गई। अब इसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं अनप्लाउड लैंड। हमारा इम्प्लीमेंट कितना अनप्लाउड लैंड
छोड़ रहा है। तो इसके साथ ही टायर के साथ अटैच होते हुए हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन हमारे को टायर के साथ साथ अटैच करते हुए फिर हम इसकी जो हमारा इसका विड्थ ऑफ कट है, एमबी प्लाउ का जो विड्थ ऑफ कट है, विड्थ ऑफ कट लेते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसका एक विड्थ ऑफ कट लेते हैं। विड्थ ऑफ कट लेने के बाद और ये टायर के साइड वाली लाइन, जितना ये हमारा एरिया इसके अंदर गैप बचता है वो गैप क्या कहलाता है, हमारा अनप्लाउड लैंड। ये हमारा हो गया अनप्लाउड लैंड। ये कैसे मिला, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी वर्किंग विड्थ देखी जहाँ तक ये मिट्टी को काट रहा है। अब इसके बीच के अंदर जितना एरिया बचता है वो हमारा अनप्लाउड लैंड बचता है। तो अब हमारे को क्या देखना है, सेंटर ऑफ पुल मिल गया, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढना है भी। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस सेंटर लाइन ऑफ पुल से कितना दूर है कि हमारा इंप्लीमेंट कितना ज़्यादा साइड ड्राफ्ट अभी दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हमारे को इंप्लीमेंट का जो फर्स्ट बॉटम है, ये वाला हमारा फर्स्ट हमारा एमबी प्लाउ का ये बॉटम है जो, तो क्या करना है, यहाँ से इसको इसकी वर्किंग विड्थ लेनी है। यहाँ पे प्लम्ब लगा के और यहाँ तक जहाँ तक ये बिल्कुल शार्प एज है, बिल्कुल कटिंग कर रहा है, तो इसकी हमने वर्किंग विड्थ लेनी है। जितनी भी इसकी वर्किंग विड्थ आएगी उसको क्या करना है, 3/4 मतलब उसका 3/4 हिस्सा पे एक हमारे को यहाँ पे डॉट लगाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जितनी हमारी वैल्यू मिली, मान लो हमारी इसमें वैल्यू मिली 32 मिलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको जब 3/4 करते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर हमारी इसकी एक वैल्यू मिलती है, जहाँ पे हम इसको डॉट पे निशान, यहाँ पे इसका निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा बॉटम है तो वहाँ क्या करेंगे, इसकी भी इसी प्रकार से वर्किंग विड्थ निकालेंगे। ये जो आपको वर्किंग विड्थ दिखाई दे रही है तो इसका भी हम क्या करते हैं 3/4 कर देते हैं। इसकी भी वर्किंग विड्थ का 3/4 करने के बाद हमारे को एक निशान मिल गया। अब इन दोनों निशानों को हमने क्या करना है, साथ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों डॉट्स को मिलाते हुए। अब ये डॉट यहाँ मिला हमारे को, एक डॉट यहाँ मिला और दूसरा इसके साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए दूसरा डॉट यहाँ मिला। दोनों को डॉट को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए इस लाइन से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पूरी इसको लेंथ को लेते हैं और इस लेंथ को, जितनी भी लेंथ आई इसको डिवाइड बाय 2, इस लेंथ का हमने हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद हमारे को यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे को मिला सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन का हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद हमारे को क्या मिला, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये हमारी लाइन कौन सी थी, लाइन ऑफ पुल। अब इन दोनों के बीच के अंदर जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है, यहाँ से सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से और लाइन ऑफ पुल से जो दूरी बीच में दिखाई दे रही है, ये हमारी निकल के आती है साइड ड्राफ्ट। मतलब हमारा इम्प्लीमेंट इतनी साइड ड्राफ्ट अभी दे रहा है, इसलिए ये यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो जो लाइन ऑफ पुल के ऊपर ही हमारा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो अभी आपको हमने पूरी तरह से जानकारी दी कि किस प्रकार से सेंटर ऑफ पुल, लाइन ऑफ पुल, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, साइड ड्राफ्ट, अनप्लाउड लैंड कितना छोड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी दी। तो और किसी का किसी भी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।